सीखना चाहते हैं, कोई म्यूजिक से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं या संगीत के साथ ढेरों मनोरंजन करना चाहते हैं, जी हाँ, आपको सब कुछ एक ही चैनल पर मिलेगा। वो है म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा। विक्रम छाबड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी जानकारियां प्राप्त होंगी, कुछ भी चाहे आप। अगर ये सभी जानकारियां आप लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आने पर लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचा सकें। जी हाँ, सबसे पहली वीडियो प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे द्वारा अपलोड की गई सबसे पहली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार, मैं विक्रम आज आया हूँ आपके समक्ष टॉपिक लेकर ठाट व राग की तुलना। जी हाँ, ठाट व राग की तुलना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राग क्या होते हैं, जो शास्त्र पर आधारित होते हैं और जो नियमों में बंधे होते हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं और मन को भाते हैं, वह राग कहलाते हैं। ठाट क्या होते हैं? जी हाँ, सप्तक में से शास्त्रों के समुदाय को जिनमें से राग उत्पन्न करने की शक्ति होती है वह ठाट कहलाते हैं। तो इनके बारे में हमने बात बताई थी और इन दोनों के हमने आपको लक्षण भी गिनवाए थे और लक्षणों के बारे में भी हमने आपको समझाया था। तो अगर इन दोनों के लक्षणों को अगर हम मिक्स कर दें तो आपके लिए एक नया प्रश्न बन के आता है, ठाट और राग में तुलना। जी हाँ, ठाट की और राग की कैसी तुलना आप कर सकते हैं? ठाट राग से कैसे भिन्न है? आप तो कहेंगे ठाट राग से क्यों भिन्न होगा, क्योंकि ठाट से तो राग उत्पन्न हुआ है तो लगभग वो सेम ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो संगीत के विद्यार्थी हैं वह तो जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनके लिए हम आज लेकर आए हैं कि जो राग है वो ठाट से कैसे भिन्न होता है। राग के लक्षण और ठाट के लक्षण दोनों को अगर आप मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा आपकी ठाट और राग की तुलना। तो आज हम बात कर रहे हैं नंबर 1। पहला नंबर 1 पॉइंट है, सप्तक से ठाट की रचना होती है, ठीक है, और राग ठाट से राग की रचना होती है। सप्तक से ठाट माना जाता है, ठीक है, और ठाट से जो है राग की रचना होती है। यानी कि फिर के ठाट जो है वो जनक है और राग जो है जन्य है। और कई बार हमारे सामने प्रश्न यह भी बनकर आता है कि जनक ठाट और जन्य ठाट में राग में क्या अंतर है? तो जनक जो होता है उससे जन्य होता है, यानी कि जो जनक है वो ठाट है, वो राग रूपी पिता है, लेकिन जो जन्य है राग है वो ठाट से उत्पन्न माना जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जन्य और जनक में क्या अंतर होता है। नंबर 2 पॉइंट पे बात करेंगे हम। ठाट सदैव संपूर्ण होता है लेकिन राग संपूर्ण नहीं होता। ठाट जो है वो संपूर्ण होता है, सारेगामा पादा नी, लेकिन राग जो है वह संपूर्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो राग है वो गाया बजाया जाता है, लेकिन ठाट जो है वो गाया बजाया नहीं जाता है। देखो बन गए ना, अलग अलग लक्षण और इनको मिक्स कर दिया तो इनकी बन गई तुलना। एक तो आपको लक्षण याद हो गए दोनों के कि ठाट के लक्षण क्या है। ठाट नंबर 1 जो है वो सप्तक से उत्पन्न हुआ है, जो राग है वो ठाट से उत्पन्न हुआ है। नंबर 2 पॉइंट था हमारा, जो ठाट है वो सदैव संपूर्ण रहता है लेकिन राग संपूर्ण नहीं रहता। तो नंबर 3, ठाट की केवल जाति होती है। ठाट की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन राग की 9 जातियाँ होती हैं। जी हाँ, 9 जातियाँ। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जातियाँ क्या होती है बाद में, ठीक है। फिलहाल आप इतना देखिए। नंबर 2 जो हमारा पॉइंट है ये है कि ठाट की जाति नहीं होती, लेकिन राग की 9 जातियाँ मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती है? क्योंकि वही सीधी सी बात है कि राग गा बजा सकते हैं, ठाट को हम गाया बजा नहीं सकते। नंबर 4, ठाट गाया बजाया नहीं जाता, ठीक है, लेकिन जो है राग वो गाया बजाया जाता है। देखो एक ये भी लक्षण है। राग का लक्षण क्या हो गया? ठाट को गा बजा सकते हैं। ठाट का लक्षण क्या हो गया? ठाट को हम गा बजा नहीं सकते। उसमें सिर्फ राग को उत्पन्न करने की ही क्षमता होती है। नंबर 5,
ठाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है, किंतु राग में रंजकता का होना आवश्यक है। ठीक है, ठाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो राग है उसमें रंजकता होना का आवश्यक इसलिए है क्योंकि वही बात कि राग जो है गाया बजाया जाता है, लेकिन ठाट जो है वो गाया बजाया नहीं जाता। नंबर 6, राग में आरोह अवरोह दोनों आवश्यक है, किंतु ठाट में ऐसा नहीं है, क्योंकि किंतु ठाट राग में ऐसा नहीं है। राग जो है वो उसके आरोह कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ठाट में ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर 7, ठाट में वादी समाधि समय गमक न्यास आदि का होना आवश्यक है, किंतु राग में और ठाट में ऐसा नहीं है। जी हाँ, जो ठाट है उसमें समय जो राग है उसमें वादी समाधि है ना, समय ये सब निश्चित होते हैं, लेकिन ठाट में ये सब निश्चित नहीं होते, क्योंकि राग जो गाया बजाया जाता है और ठाट को हम गा बजा नहीं सकते। नंबर 8, ठाट में जो है 7 स्वर क्रम अनुसार होने चाहिए, सारे गा मा पा धा नी फिर सा नी धा पा मा गा रे सा, लेकिन राग में ऐसा नहीं है, क्योंकि राग गाया बजाया जाता है, ठाट गाया बजाया नहीं जाता। नंबर 9, ठाटों का जो है नामकरण उनसे उत्पन्न माने गए प्रसिद्ध रागों के आधार पर ही हुआ है। ठाट का जो नामकरण है वो जो प्रसिद्ध राग, हालांकि उत्पन्न किए हैं ठाट ने राग, ठीक है, लेकिन जो ठाटों का नाम है वो पिता जो पुत्र है, यानी पुत्र से ही पिता का नाम हुआ है। आप सीधी सी भाषा में समझेंगे कि पुत्र से ही पिता का नाम हुआ है, ना कि पिता से पुत्र का नाम हुआ है। ठीक है, तो रागों कुछ ऐसे प्रसिद्ध राग है जिनसे ठाटों का नामकरण किया गया है। ठीक है, किंतु रागों का जो नामकरण है वो स्वतंत्र रूप से हुआ है। जो रागों का नामकरण है वो किस रूप से हुआ है, वो स्वतंत्र रूप से हुआ है। आई होप आपको आसानी से इस टॉपिक के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके जो विभिन्न अंतर है रागों का भी ठाटों का भी आपको समझ में आ गया होगा कि राग क्या होते हैं और राग के क्या क्या लक्षण है। अगर आप इनको दोनों को मिक्स कर देते हैं तो एक आराम से प्रश्न अलग से बन जाता है ये। अगर इनको आप अलग अलग से याद करेंगे तो भी बात सही, अगर आप इसको इकट्ठा कर लेंगे तो आपके 2 प्रश्न अलग अलग से बनकर आपके सामने आ जाएंगे। जो संगीत के विद्यार्थी हैं वो तो आसानी से आप इसको बता सकते हैं। मैं एक बार फिर से पॉइंट जल्दी से दोहरा देता हूँ। नंबर 1 जो है सप्तक से ठाट की उत्पत्ति हुई और ठाट से राग की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और ठाट जो जनक होते हैं, लेकिन राग जो है वो जन्य माने जाते हैं। नंबर 2 ठाट सदैव संपूर्ण होता है लेकिन राग संपूर्ण नहीं होते। नंबर 3 ठाट की केवल जाति नहीं होती है लेकिन राग की जो है जातियाँ होती हैं, 9 जातियाँ होती हैं। नंबर 4 ठाट गाया बजाया नहीं जाता, राग जो है गाया बजाया जाता है। नंबर 5 ठाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है लेकिन रागों में रंजकता का होना आवश्यक है। नंबर 6 राग में आरोह अवरोह, ठीक है, दोनों का होना आवश्यक माना जाता है लेकिन राग में ऐसा नहीं होता है। 7 राग में वादी समाधि समय न्यास गमक आदि नियमों का होना जरूरी है लेकिन ठाट में ऐसा नहीं होता है। नंबर 8 ठाट में जो है 7 स्वर क्रम अनुसार होने चाहिए लेकिन राग में ऐसा नहीं होता है। नंबर 2 ठाटों का नामकरण जो है वो किससे उत्पन्न होता है, प्रसिद्ध जो राग है उनसे उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो है ठाट उनका कोई नामकरण नहीं था तो रागों से उत्पन्न हुआ है। और जो राग है वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। ठीक है, वो किसी से भी नामकरण कर सकते हैं। तो आई होप आपको इनके बारे में आसानी से समझ आ गया होगा। तो आप इसको याद कीजिए, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।